अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सियासत एक ऐसी चीज़ है जहाँ अपने हरीफ को या अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त देने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और उस वक्त फोकस एक ही बात पर होता है। आप तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, आप अपने अखलाकियात को, आप अपनी तालीमात को, अपने मज़हब को, अपने दीन को, ईमान को, अपने ज़मीर की आवाज़ तक को आप इग्नोर करते हैं और तब एक ही चीज़ पर आपका फोकस होता है कि अपने मद्दे मुकाबिल को किसी भी सूरत शिकस्त दी जाए और उसके अलावा आपका कोई दूसरा मोटिव नहीं होता। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में आप जाकर देख लें, सियासत में ऐसा होता है। आप ट्रंप की बात कर लें, जब साबिक सदर अमेरिका के जो थे वो ट्रंप अपनी सदर बनने वाले थे अमेरिका के, और उनके सदर बनने से 11 साल पहले की एक वीडियो थी और उस वीडियो को सामने लाया गया। और अलग बात है कि ट्रंप का कैरेक्टर ऐसा था और उन पर बहुत से केसेस बने हैं, उनके जो नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात थे, जो चीज़ें थी वो सामने आई। लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में सियासत में ऐसा होता है कि आपकी किरदार कुशी के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं और हर मुल्क के अंदर वो हल्के पाए जाते हैं कि आप कोई वीडियोस बनाते हैं, आपके जो वीक पॉइंट्स, आपके कमज़ोर लम्हे हैं उनको कैमरे की आंख में रिकॉर्ड करते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत वो चीज़ काम आए। और इमरान खान के साथ भी जनाब कुछ ऐसा ही हो रहा है। और इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले अरशद शरीफ को इंटरव्यू दिया ARI पर और वहाँ उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईद या ईद से पहले मेरी किरदार कुशी की जाएगी, मेरी फैमिली की, और मेरे बारे में कुछ ऐसी नाजेबा चीज़ें हमने लाई जाएंगी कि जिससे मेरी और मेरी फैमिली की किरदार पर उंगली उठाने में आसानी मिलेगी। और ये काम शुरू हो चुका है। और सवाल पैदा ये होता है कि इमरान खान को कैसे पता चला कि ईद के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, उनकी वीडियो सामने आने वाले पिक्चर्स वो फेक पिक्चर्स बनाकर वायरल की जाएंगी। और क्या कप्तान का कुछ ऐसा कोई सिलसिला था या कोई इमरान खान का कोई कमज़ोर लम्हा था जिसे रिकॉर्ड किया गया और वो जानते थे कि वही वीडियोज़ या तस्वीर सामने लाई जाएंगी। ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और एक पहले पिक्चर वायरल की गई, वो फेक थी। अब एक और वीडियो की बात हो रही है, 2 मिनट 18 सेकंड की एक वीडियो, उस पर बात हो रही है कि इमरान खान की वो नाजिबा एक वीडियो है, उस पर तफसील से बात करेंगे। क्या सच्चाई है, क्या हकायक है, कितना झूठ है, कितना सच है, क्या वो वीडियोस फेक हैं या सच हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नाज़रीन मोहतरम, अब आप बात करेंगे इससे पहले, इस वीडियो से पहले इमरान खान की एक तस्वीर जो पहले से बता दूं कि फेक थी, वो वायरल की गई। उसमें देखा जा सकता था कि इमरान खान बेड पर लेटे हुए हैं, वाइट ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है और उसके साथ साथ एक खातून है जो इमरान खान के साथ बेड के ऊपर बैठी हुई है और उसको नाजेबा बनाकर पेश किया गया और उस खातून का चेहरा ब्लर था, पहचान नहीं सकते वो खातून कौन थी। लिहाजा उस तस्वीर को वायरल किया गया और मैंने लास्ट वीडियो में अपना बताया था कि वो तस्वीर फेक थी, डॉक्टर थी और खुद से बनाई गई थी, एडिट की गई थी। और ये तो डिजिटलाइज ज़माना है, अब डिजिटलाइज दौर है, बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस फ़ोन पर मिल जाती हैं आपको कि आप किसी भी शख्स की किरदार पर उंगली उठाने के लिए उसकी नाजेबा वीडियो, उसकी नाजेबा तस्वीर एडिट कर सकते हैं। ये आप भी जानते होंगे इस बारे में। तो लिहाजा वो तस्वीर फेक थी और उसके बाद आप इमरान खान की एक वीडियो सामने आ रही है और उस वीडियो के जरिए इमरान खान की किरदार कशी की कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन मोहतरम, एक बड़ी अहम तरीन चीज़ बता दूं कि ये वीडियो पहली वीडियो नहीं है, ये पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें हेलीकॉप्टर और जहाज़ से किसने गिराई, नाजेबा तस्वीर है, नाजेबा अल्फाज बेनज़ीर भुट्टो के बारे में किसने इस्तेमाल किए, कैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहीद की भी किरदार कुशी की गई, वो इंटरनेट पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो ये पहला वाक़या नहीं है जिस पर हैरान होना चाहिए। लिहाजा पहले भी कहा गया कि इमरान खान की कुछ ऐसी वीडियोस हैं कि जिसमें लेन देन की बात की गई है, क्योंकि इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान फौज के साथ लेन देन की बात कर रहे हैं, कि कोई दरमियानी रास्ता मांग रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने से पहले की बातें हैं कि इमरान खान ने कोई मिडल वे मांगा है, एक दरमियानी रास्ता मांगा कि जनाब हमें कोई सेफ रास्ता दे, सेफ से फेस सेविंग दे, हम वो मानते हैं। तो जनाब वो वीडियोस पहले उस पर बातें की जा रही थी कि उस तरह की वीडियो हैं। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि कप्तान ने कुछ मुकद्दस रिश्तों को पामाल किया है, उस तरह की वीडियो, ये भी बातें चलती थी। लेकिन अब जनाब एक 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो की बात हो रही है कि इमरान खान की एक 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो है। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि आप किसी भी खातून पर उंगली उठाने से पहले सोचते भी नहीं हैं कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, खावंद है, उसकी फैमिली है। जरदाज गुल का नाम आ रहा है कि वो उसके बारे में वीडियो है और इसके बारे में फिर फराह खान की बात की गई और फिर मुराद सईद की बात की गई। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ बहुत सी चल रही हैं। लिहाजा 2 मिनट 18 सेकंड जिस वीडियो की बात हो रही है उसमें जरदाज गुल का बात की गई कि उनकी वीडियो इमरान खान के साथ कुछ ऐसी नाजेबा और शर्मनाक किस्म की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, हद पार कर दी गई है, लिटरली हद पार कर दी गई है। और उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट बनाकर
उसको इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है। वीडियो होती तो सामने लाते, स्क्रीनशॉट में भी, उस स्क्रीनशॉट को भी मैं आपको दिखाऊंगा, ब्लर किया गया है, उसमें भी आप नहीं देख सकते कि वीडियो किस बारे में है। लिहाजा एक खातून को बदनाम किया जा रहा है और इस पर शीरी मजारी ट्वीट कर चुकी हैं और कह चुकी हैं कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप किसी को भी ऐसी वीडियोस बना सकते हैं और किसी को भी किसी की भी किरदार कुशी करने के लिए आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर को भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अहम बात यह है कि इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि जनाब मेरे बारे में यह काम होने वाला है और इमरान खान ने इस गुब्बारे से पहले ही हवा निकाल दी थी। लिहाजा ये वीडियोस, ये तस्वीर जितनी भी वायरल होंगी फेक होंगी। इमरान खान की किरदार कुशी की जा रही, से पहले मजहब कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया, तो इन्हें मजहब के उन पर केसेस भी बनाए जा रहे हैं और तोशाखाना केस, यानी कि बहुत सी चीज़ें इन्होंने आजमा रहे हैं एक एक करके, किसी तरह इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचे और इमाम उन पर यकीन ना करे। और उसके बाद अब वो रवि का ग्रांट की जो वीडियो है, उन्होंने अलग इनके सर पर बम फोड़ा हुआ है, इनके सर पर अलग पहाड़ गिराया हुआ है। रवि का ग्रांट ने जिस वीडियो में कहा है कि इस रिजीम चेंज में अमेरिका का हाथ था। तो नाज़रीन मोहतरम, साफ चीज़ें जाहिर है कि हालात कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। और पीछे ये भी बात चल रही थी कि बैकडोर पे इमरान खान से राब्ते किए जा रहे हैं। खैर, इमरान खान डट गए और उनका फैसला अवाम ही करेंगे। लिहाजा ये तमाम तफसीलात हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।